इस वक्त बड़ी खबर यह है कि पंजाब असेंबली के इंतखाबात के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का अहम फैसला आ गया है। अदालत ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त मंजूर कर ली है और इलेक्शन कमीशन को पंजाब असेंबली की तहलील के 90 दिन के अंदर पंजाब असेंबली का इलेक्शन करवाने का हुक्म दे दिया है। कहा है कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर इलेक्शन का शेड्यूल जारी करे। पंजाब असेंबली के इंतखाबात 90 दिन के अंदर करवाने के लिए तहरीक इंसाफ की जानिब से असद उमर ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी, जिसकी जस्टिस जवाद हसन पर मुश्तमिल सिंगल बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन, गवर्नर पंजाब और वफाकी हुकूमत और तहरीक इंसाफ के वकला के दलाइल सुनने के बाद आज फैसला महफूज किया गया था, जो अब से थोड़ी देर पहले सुना दिया गया है। तहरीक इंसाफ की दरखास्त मंजूर कर ली गई है। नून लीग जो इस मामले पर कन्फ्यूजन का शिकार रही है, कुछ रहनुमा 90 दिन के अंदर इंतखाबात के हामी नजर आए। कुछ रहनुमाओं का ख्याल था कि सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात भी कौमी असम्बली के इंतखाबात के साथ ही होने चाहिए। मुस्लिम लीग नून वाज़ेह फैसला नहीं कर पा रही थी, मगर अदालत ने इलेक्शन कमीशन को 90 दिन के अंदर पंजाब असम्बली का इलेक्शन करवाने के लिए फौरी तौर पर शेड्यूल जारी करने का हुक्म दे दिया है। इसी हवाले से हम बात करेंगे वफाकी वज़ीर दाखिला मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह से। राना साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। मुस्लिम लीग नून तो फैसला नहीं कर पाई, पीडीएम हुकूमत तो फैसला नहीं कर पाई इलेक्शन से मुताल्लिक, एक गैर यकीनी की सूरत हाल रही। अब लाहौर हाई कोर्ट ने कह दिया है इलेक्शन कमीशन को कि पंजाब में इलेक्शन करवाना होगा, 90 दिन के हिसाब से उसका शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया है। क्या करेगी पीडीएम हुकूमत अब? देखें, पीडीएम हुकूमत का या पीएमएलएन का इससे कोई सरोकार नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन जाने और अदालत का जो है वो हुक्म जाने। हमारी ये राय ज़रूर है कि इलेक्शन अगर इकट्ठे होंगे तो उनके फ्री और फेयर होने के ज़्यादा चांसेस हैं। उनके रिज़ल्ट को जो है वो तस्लीम किया जाएगा, उसमें एक वज़न होगा। दूसरी सूरत में अगर केयर टेकर सेटअप जो कि आइन की स्कीम है उसके मुताबिक अगर केयर टेकर सेटअप जो है वो ना अब होता है और ना जनरल इलेक्शन के मौके पे अक्टूबर में होता है, तो ये दोनों इलेक्शन जो है ये मुतनाज़ होंगे और इन इलेक्शंस में हारने वाला जो है वो फिर दोबारा धरने करेगा, लॉन्ग मार्चेस करेगा और मुल्क मुस्तकिल एक सियासी अफरा तफरी और अनारकी का शिकार रहेगा। ये हमारी एक पॉलिटिकल ओपिनियन है, हमारी एक राय है। इलेक्शन कमीशन ने करवाना है, अदालत ने फैसला करना है। अगर इलेक्शन होगा तो हम उसके लिए तैयार हैं। हमने तो तैयारी शुरू की हुई है इलेक्शन की, हमको इस बात से गाफिल नहीं है। लेकिन राना साहब, गवर्नर तो आपके हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी पीडीएम के गवर्नर हैं, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले पंजाब के गवर्नर, उनकी राय ये है कि नहीं होने चाहिए अभी इंतखाबात, इकट्ठे एक मरतबा ही मुल्क में होने चाहिए। काबीना में भी डिस्कस हुआ, आपके कई सरकर्दा रहनुमा कह चुके हैं। तो क्या इससे मुतालिक कोई और हिकमत अमली नहीं होगी मुस्लिम लीग नून की? क्या सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया जाएगा? नहीं, देखें, ये हमारी राय है ना। ये अगर पंजाब के गवर्नर साहब की ये राय है कि क्योंकि मैंने असम्बली को तोड़ा नहीं है तो इसलिए तारीख देना जो है वो मेरा काम या ज़िम्मेदारी नहीं है, और अगर केपीके के हालात के मुताबिक या उनके ज़ेर असर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने ये कहा है कि ये सूरत हाल है, इसका जायज़ा ले लिया जाए, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मशवरा कर लिया जाए, तो ये उनकी एक राय है। लेकिन ये काम इलेक्शन कमीशन ने करना है। लेकिन राना साहब, ये फ्री और फेयर इलेक्शन को इंश्योर इलेक्शन कमीशन ने करना है। ठीक है, लेकिन ये राय से बढ़कर है मामला। वजारतें कह चुकी हैं कि वो ताउन नहीं कर सकती, सिक्योरिटी खदशात का सामना है मुल्क को, और इससे मुताल्लिक अदालत में भी जवाब दिया जा चुका है। तो फिर कैसे इंतखाबात होंगे? आप कह रहे हैं हम तैयार हैं। देखिए, हम तो एक सियासी जमात के तौर पे तैयार हैं ना। सियासी जमात ने तो कोई फंड्स फराहम नहीं करने, हमने तो अपने कैंडिडेट्स देने हैं। उसके लिए हमने ऑलरेडी जो है वो आपके इल्म में होगा कि हमने अपना जो है वो एक तंजीमी दौरों का जो है वो सिलसिला शुरू किया हुआ है। इस बारे में जो पार्लिमानी बोर्ड है उसकी तश्कील जो है वो फ़ाइनल हो चुकी है। तो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। इलेक्शन अप्रैल में हो जाए तब भी लड़ेंगे, अक्टूबर में चले जाएं तब भी लड़ेंगे, इकट्ठे हों तब भी ठीक है, अगर नहीं इकट्ठे होते तो फिर भी लड़ेंगे। लेकिन हमारी एक राय है। नहीं, इसका मतलब ये राना साहब के बतौर जमात आप तैयार हैं इलेक्शन के लिए, तो बतौर हुकूमत तैयार नहीं है। मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा, बल्कि ये अफरा तफरी और अनारकी फैलने का खदशा है। इसका मतलब ये हो कि आप बतौर सियासी जमात तैयार हैं इंतखाबात के लिए, लेकिन हुकूमत के तौर पर तैयार नहीं इंतखाबात के लिए। ये कैसे हो सकता है कि वजारत दिफा, वजारत दाखिला कहे हम इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन नहीं कर सकते और इलेक्शन हो जाए मुल्क में?
नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हुकूमत का ये काम नहीं है कि वो तैयारी करे या ना तैयारी ना करे और जो है वो इलेक्शन को हुकूमत ने तो नहीं करवाने, इलेक्शन तो करवाने इलेक्शन कमीशन ने। तो इलेक्शन कमीशन जो है अगर वो फ़ैसला करता है, इलेक्शन कमीशन को एक मुआशी सूरत हाल के मतलब वजारत ख़जाना ने बताया है, इसी तरह से जो दूसरी वजारतें उन्होंने बताया है कि मरदमशुमारी शुरू है और जो एजुकेशन का अमला है जो कि मरदमशुमारी में भी जो है वो उसको बरूए कार लाया जाता है और इसमें जो है वो इलेक्शन में भी, और वो भी मार्च में जो है वो बच्चों के इम्तिहान होते हैं, उस वक्त वो उधर मसरूफ़ होगा। खाना शुमारी में जो सेंसस होने जा रहा है उसमें मसरूफ़ होगा। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो हक़ाइक़ हैं और हक़ाइक़ जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखे गए हैं। फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। ठीक है, फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। अदालत के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन पंजाब में इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर देता है राना सलाम साहब, तो वजारत दाखिला दीगर वजारतें फिर उनके साथ ताउन करेंगी, सिक्योरिटी भी देंगी, तमाम तर सहूलियात मुहैया करेंगी। देखें, वो जो मजबूरी या जो अपना लिमिटेशंस बताई हैं वो हकीकत है। उनमें रहते हुए या उनके साथ होते हुए जो हो सकता होगा वो बिल्कुल हुकूमत करेगी। अच्छा राना साहब, अब इलेक्शन के अलावा जो इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल है उसमें कुछ नई बातें सामने आई हैं और मुस्लिम लीग नून का जो मौक़िफ़ है वो सामने आता रहा है। कहते तो आप ये हैं कि 28 नवंबर के बाद हमें हुकूमत मिली। अब जावेद चौधरी साहब ने जो कॉलम लिखा है जनरल डाइट कमर जावेद बाजवा से मुतालिक, उसमें तो यहाँ तक बात बता दी गई है कि इस हद तक बात चली गई थी कि इस पर समझौता हो गया था कि आपकी हुकूमत मुस्ताफ़ी होगी, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी जाएगी और फिर किस वक्त इंतखाबात होंगे। नवाज शरीफ भी उसमें शामिल थे। पब्लिक में ये कहा जाता है कि हमें सही से इख्तियार नहीं मिला था। हकीकत ये सामने आ रही है कि मुस्लिम लीग नून भी ऐसे समझौते में शामिल थी जो कि उस पर अमल दरामद नहीं हो सका बाद में। नहीं, कोई ऐसा समझौता नहीं हुआ और मुस्लिम लीग नून किसी समझौते में शामिल नहीं थी और हमने कभी नहीं कहा कि जी 28 नवंबर के बाद हमें हुकूमत जो है वो मिली है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ ने यही कहा है राना सलाम साहब। वो अपना पार्टी लीडर हैं, वो जब आवाम से बात करती हैं तो वो अपनी राय का इजहार कर सकती हैं, लेकिन कब आपको वज़ीर आज़म ने या हुकूमत ने या कैबिनेट ने कहा है कि हमें 28 नवंबर के बाद हुकूमत मिली है। बाकी जो हुकूमत की लिमिटेशंस हैं वो अपनी जगह पे हैं, उनके ऊपर जो है वो हर तरह से बात हो सकती है, लेकिन कोई इस किस्म का जो है वो एग्रीमेंट नहीं किया गया, ना कोई इस किस्म के एग्रीमेंट की जो है वो बात थी। लेकिन जहाँ तक आप किसी भी बात को अगर आप जो है वो सियाक़ो सबाक़ से हटा के करेंगे तो फिर ऐसे लगेगा कि जैसे ये कोई एक अजीब बात है। मिसाल के तौर पे अगर ये 21 मई को 25 मई को आके और ये धमकी ना देते कि जी मैं आ रहा हूँ इस्लामाबाद और मैं आके यहाँ पे जो है वो हर चीज़ को जो है वो मैं पूरे शहर को सील कर दूँगा, मैं आके धरना दूँगा, मैं ज़बरदस्ती तारीख लेके जाऊँगा और मैं सबको बंद कर दूँगा, अगर ये ना करता तो शायद अगले 2 दिनों में जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि वज़ीर आज़म ने या PMLN ने मुस्तफ़ी हो के इलेक्शन की तरफ जाने का जो है वो फ़ैसला कर लिया था। लेकिन जब इनकी धमकियाँ आई तो फिर उसमें जो है वो PDM में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जी इस तरह से तो हम आवाम में जाएंगे तो ऐसे लगेगा कि हम इसकी धमकियों के आगे लग के जो है वो आवाम में गए हैं और वो हमारे लिए सियासी तौर पे मुनासिब नहीं होगा, इसलिए इसकी 25 मई की धमकी को जो है वो देख लिया जाए। तो ये चीज़ें जो हैं ये बाज़ वक़्त में बाज़ चीज़ें जो हैं उनको पेश नज़र रखते हुए कुछ फ़ैसले हुए हैं, लेकिन जिस फ़ैसले पे अमल दरामद ना हो बाद में उसको किसी और तरह से इंटरप्रेट करना जो है ये मुनासिब नहीं होता। लेकिन राना सलाम साहब, आपके कई रहनुमा मेहताब अब्बासी साहब ने कहा कि हुकूमत लेकर गलती की। कैप्टन सफदर ये कह रहे हैं कि वोट को इज़्ज़त दो के बयानिए से इस बयानिए को छोड़कर हमने गलती की। इतना कुछ मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ, अगर वो झूठे केसेस थे, इक़्तिदार से निकाला गया, इलेक्शन में धांधली हुई, उसके बाद भी मुस्लिम लीग नून ने अब गलतियाँ ही करते रहना है और दावा ये है कि हम
सियासी साख दाव पर लगाकर मुल्क की जो साख है, मुल्क की मैशत है, उसको बचा रहे हैं, तो वो तो आपकी सियासी साख को तो नुकसान पहुंचा ही है, क्योंकि सख्त महंगाई की लहर आई, इतनी आई कि मरीम नवाज साहिबा अपने ही जमात के वज़ीर ख़जाना से खुश नहीं थी, मिफ्ता इस्माइल साहब पे तनकीद करते हुए वो साहब नज़र आई। और अब 170 अरब के नए टैक्स लगाने जा रही है आपकी हुकूमत, जो कि लगाने पड़ेंगे IMF के मुआहदे की वजह से। तो फिर किस तरह से आप आवाम में जाएंगे और कैसे आप कह सकते हैं कि आप इलेक्शन के लिए तैयार हैं? कैसे बर्दाश्त करेगी आवाम आपके इन फैसलों को कि महंगाई बढ़ रही है और इलेक्शन में आपको वोट दे दें? जी, हम आवाम में इस बयानिए के साथ जाएंगे कि ये बदबख्त इमरानी टोला जो है, इसने एक साजिश के तहत 2017 में जो साजिश की गई मियां नवाज शरीफ की एक ऐसी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो इस मुल्क को लेके आगे बढ़ रही थी। और आप देखें कि जुलाई 2017 में पेट्रोल कहाँ पे था, आटा कहाँ पे था, चीनी कहाँ पे थी, जो है वो डॉलर कहाँ पे था। और उस वक्त मुल्क के ख़िलाफ़ एक साजिश करके मुल्क को जो है वो मुतज़लज़ल किया गया, मुल्क को एक सही तरक्की पे गामज़न रास्ते से हटाया गया। और उसके बाद एक ऐसे बदबख्त टोले को मुसल्लत किया गया जिसने 3.5 साल में सत्यानाश कर दिया इस मुल्क की इकानमी का, इस मुल्क को बहरान से दो चार कर दिया। और ये मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ लेके जा रहे थे। उन्होंने एक इतना गलत मुआहदा किया IMF के साथ, जिसको पूरा करते करते जो है वो हम इस हालत को पहुँचे हैं। अब जो भी हमने यानी कीमतें बढ़ाई हैं या जो डॉलर शूट हुआ है, ये सारा कुछ जो है ये उस मुआहदे की वजह से है जो ये बदबख्त इमरानी टोला जब हुकूमत में था, इस मुल्क पे मुसल्लत था, उस वक्त ये जो है वो करके गया है। इस सारे मामले के मुजरम, इसके कसूरवार वो हैं, हम नहीं हैं। हमने इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया है, हमने इस मुल्क को सेव किया है। हम इस बयानिए के साथ जो है वो हम इंशाअल्लाह ताला अवाम में जाएंगे। इस बयानिए के साथ जाएंगे राना सनाउल्लाह साहब और बताएंगे कि इमरान खान को मुसल्लत किया गया था, लेकिन जिनकी तरफ से मुसल्लत किया गया था उनके बारे में नहीं बताएंगे अवाम को और उनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं करेंगे। नहीं, उनके ख़िलाफ़ वो तो उन्होंने तो ख़ुद जो है वो बताया है कि हमसे गलती हुई, हम एक ऐसे बदबख्त इंसान को जो है वो इस मुल्क पर मुसल्लत जो है वो करने में जो है वो गलती हमने खाई कि जो इस मुल्क को जो है वो किसी हादसे से दो चार करने वाला था। यानी इसने जो है वो जो अपनी हुकूमत में जो रवैया रखा अपोजिशन के साथ, इकॉनमी के साथ, जो इसने पॉलिसीज़ अपनाई, तो फिर उन्होंने ही फिर जो है वो ये देखा कि ये तो इस मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है, ये तो मुल्क दुश्मनी कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो अब तो रोज़ा रोशन की तरह यहाँ हैं। लेकिन अब तो ये कोई बात ढगी छुपी नहीं है और आवाम को भी पता है, आवाम इंशाअल्लाह ताला सही फैसला करेंगे। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब, मरीम नवाज साहिबा कह रही है कि सिर्फ गलती मानना ही काफ़ी नहीं है, इमरान को निकाल बाहर करना होगा। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि वो पार्टी की लीडर हैं, वो पार्टी की नायब सदर है, चीफ ऑर्गेनाइज़र है, ऐसे ओहदे पर वो आई हैं कि जिसकी वजह से आपके सीनियर लीडरशिप ने अपने ओहदे छोड़ दिए, उनकी बात की अहमियत नहीं होगी या उस पर अमल दरामद नहीं होगा, ये कहना तो मुनासिब नहीं होगा राना साहब। नहीं, ये उनकी राय है, मेरी राय भी हो सकती है, लेकिन मेरी राय जो है वो पार्टी के जो है वो राय से मुख्तलिफ हो सकती है। ये पार्टी की जो है वो राय नहीं है। जो पार्टी में रहनुमा होते हैं उन्हें बात करने की, अपनी राय रखने की आज़ादी होती है। ये जमहूरी पार्टी है, कोई रेजिमेंट तो नहीं है। जमहूरी पार्टी में कारकुनों को, लीडर्स को अपनी राय रखने की आज़ादी होती है, लेकिन बाद में किसी मसले के ऊपर जब पार्टी को फैसला करती है तो फिर उस फैसले की सबको पाबंदी करनी पड़ती है। तो आपने ये बात भी तस्लीम की कि आपका भी ख्याल है कि कमर जावेद बाजवा के होते हुए इमरान खान को हिमायत हासिल थी या उनको मदद मिल रही थी, तो क्या अब भी मुस्लिम लीग नून या PDM समझती है कि उनको किसी किस्म की मदद या सहूलतकारी मिल रही है कहीं से? नहीं, देखें, मैं तो ये वो बात कर रहा हूँ या वो बात हम में से बहुत सारे हमारे रहनुमा कर रहे हैं जो बाजवा साहब ने खुद तस्लीम की है। ये तो बाजवा साहब ऑन रिकॉर्ड है। 2018 में जो हुआ है, कोई मेरे शहादत देने वाली बात तो नहीं है ना। इमरान खान खुद, अब 2023 है, खुद कहता है, इमरान खान खुद कहता है कि जी मुझे इस तरह से लाया गया, और उसके बाद वो कहता है खुद कि मेरी असम्बली की हाज़िरी जो है वो मुझे एजेंसी जो है वो पूरा करके देती थी। तो अब इसमें और फिर इसमें क्या शक है?